आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम ये फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। अगर हम किसी इंसुलेटेड हॉलो मटेरियल के अक्रॉस वायर को रैप कर दें और उसमें करंट प्रोवाइड करा दें तो ये जो सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। तो चलिए एक सोलेनॉइड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक वायर जिसको हमने किसी हॉलो इंसुलेटर के अक्रॉस रैप कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर हमने इस सोलेनॉइड को किसी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से अगर हमने ज्वाइन कर दिया, तो सपोज़ करिए हमने इसको किसी एक्सटर्नल एक सोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, इस सोर्स से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी और वो करंट क्या होगी, आई की करंट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब हम जानते हैं कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में जब हम फिंगर रखते हैं तो हमारे जो फोल्डेड हैंड्स होते हैं वो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। आपका लेफ्ट टू राइट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो सबसे पहले एक क्लोज लूप होना चाहिए। तो क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए हमने इस सोलेनॉइड के अक्रॉस एक क्लोज पाथ कंसीडर किया। तो वो जो क्लोज पाथ है वो आपका, ये हमने एक क्लोज पाथ कंसीडर किया है। ये ऐसे हो गया, ये हो गया क्लोज पाथ, और ये जो क्लोज पाथ है ये है P Q R S, क्लियर है। और हमने जो सोलेनॉइड लिया है, इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो लेंथ है स्मॉल l। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने क्लोज पाथ कंसीडर किया है, तो B डॉट डी एल होगा, इसको हम लोग, ये जो हमारा क्लोज पाथ है P Q R S, इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, P से Q में जाएंगे और इसका हो जाएगा B डॉट डी एल, प्लस अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, Q से R B डॉट डी एल। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल R S प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S P B डॉट डी एल, ठीक है। यहाँ डी एल पे भी क्या होगा, वेक्टर साइन रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस वाले टर्म्स को देखते हैं। तो इस वाले टर्म में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B और DL के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ DL बचेगा, प्लस अगर हम Q से R में देखें तो Q R के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, और जो DL है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो B डॉट डी एल है, तो इस टर्म में जो cos थीटा होगा वो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है
0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसकी जगह हम लोग 0 रख लेते हैं। इसके बाद जब हम R से S इस टर्म की बात करते हैं तो R से S ये जो हमारा पाथ है, ये पाथ क्या है, सोलेनोइड से दूर है। तो सोलेनोइड से दूर पे परपेंडिकुलर जो आउटसाइड होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इस टर्म की बात करते हैं तो P से S से P माने ये जो है ये अगेन क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगेन 90 डिग्री cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बाकी तीनों टर्म्स क्या हो जाते हैं, हमारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन था, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू DL जो है टोटल लेंथ होगी हमारी, तो टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो क्या हो जाएगा B इंटू L। अब हमने माना कि जो हमारा सोलेनोइड है इसमें स्मॉल n टर्न्स हैं। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n। तो टोटल टर्न्स की अगर हम बात करें, टोटल कितने टर्न्स हो गए, टोटल टर्न्स हो गए आपके स्मॉल n इंटू L। तो अगर हमारा जो करंट है एक टर्न में कितने करंट फ्लो हो रही है, I, तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो टोटल सोलेनोइड में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट की जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल n L इंटू I। ये क्या हो गया आपका टोटल करंट की वैल्यू। अब यहाँ से हमें टोटल करंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और यहाँ से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। यहाँ ऊपर पे भी हम लोग नेट लिख लेते हैं, मैंने टोटल करंट I नेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है B इंटू L। तो यहाँ पे आ जाएगा B इंटू L इक्वल टू टोटल करंट कितना है हमारा NLI, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, तो हो जाएगा म्यू नॉट NLI। यहाँ पे क्या होगा, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू है वो आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन द केस ऑफ सोलेनोइड। सो जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है म्यू नॉट NI, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। एंड करंट भी क्या होगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी सोलेनोइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और सोलेनोइड के अंदर ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे इस फॉर्मूले का, कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज कांस्टेंट। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.